चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 2026 में पारस्परिक सैन्य रसद सहायता के लिए भारत और रूस के बीच लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कॉमकासा, रेलोस, बेका या जीसोमिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रेलोस। दोस्तों, हाल ही में भारत और रशिया के बीच रेलोस एग्रीमेंट साइन हुआ है। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यह यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और डिफेंस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं रेलोस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। नाम से ही क्लियर है, दोनों देश एक दूसरे को मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। मतलब अगर भारतीय नेवी का वारशिप रशिया के पोर्ट पर गया है तो वहां रिफ्यूलिंग, फूड सप्लाई, रिपेयर्स, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और डॉकिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसी तरह रशियन मिलिट्री एसेट को भी भारत के सिलेक्टेड पोर्ट्स पर फैसिलिटीज का एक्सेस मिलेगा। यह एग्रीमेंट जो है फ्रेंड्स, सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ वार टाइम में नहीं बल्कि वार एंड पीस दोनों टाइम में एप्लीकेबल होगा। इसकी कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक टाइम पर एक कंट्री के 3000 मिलिट्री पर्सनल दूसरी कंट्री में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। साथ में 5 वारशिप भी अलाउड है और 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी अलाउड है। और इसका जो खर्चा आएगा, जो कॉस्ट सेटलमेंट होगा, वह कैश में या फिर बार्टर सिस्टम अर्थात गुड और सर्विसेज एक्सचेंज मॉडल से भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यह जो फैक्ट है ओरिजिनली फरवरी 2025 में साइन हुआ था। कब? फरवरी पिछले साल 2025 में। और एप्लीकेबल या ऑपरेशनलाइज हुआ है अप्रैल 2026 में। यह जो वैलिड है फ्रेंड्स, यह 5 साल के लिए वैलिड है। बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भारत को रशियन आर्टिक फैसिलिटीज का एक्सेस मिलेगा। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आर्टिक रीजन जो है फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है, क्योंकि वहां पर ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, नॉर्दर्न सी रूट शिपिंग लिंक है और क्लाइमेट चेंज के बाद नेविगेशन वहां पे आसान हो सकती है। रशिया को भी भारतीय ओशन का एक्सेस मिलेगा तथा वहां पर लॉजिस्टिक फुटप्रिंट मिलता है। कंपैरिजन के हिसाब से कहें फ्रेंड्स, तो भारत और यूएसए के बीच लेमोआ साइन हुआ था, जिसे हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि 2016 में हुआ था। इसी तरह भारत और फ्रांस के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और भारत और सिंगापुर के बीच भी नेवल लॉजिस्टिक पैक्ट साइन हुए हैं। यह भारत की मल्टी एलिमेंट पॉलिसी को डिफाइन करता है और दिखाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मैड्रिड, पेरिस, रोम या बर्लिन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मैड्रिड। दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का सबसे प्रेस्टिजियस टॉपिक है लॉरेंस अवार्ड 2026। इसे ऑफन कहा जाता है ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा, 2026 की सेरेमनी है फ्रेंड्स लॉरियल स्पोर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड की, ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है मैड्रिड, जो कि राजधानी है स्पेन की। इसको होस्ट किया गया था नोवाक जोकोविच और एलिन कू के कारण। अच्छा, इसमें मेजर विनर्स कौन रहे हैं? तो मेजर विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्लोस अल्कराज। यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं आर्यन, ये है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आर्यन साबालेंका। यह बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। टीम ऑफ द ईयर की बात करें फ्रेंड्स, तो वो रही है पेरिस सेंट जर्मन, जो कि एक फुटबॉल जायंट क्लब है। अच्छा, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैंडो नॉरिस को मिला है, जो कि फॉर्मूला 1 के बहुत बड़े ड्राइवर हैं। अच्छा, यह अवार्ड कब शुरू हुए थे फ्रेंड्स? तो यह अवार्ड शुरू हुए थे साल 2000 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच हुए $7 अरब के रक्षा समझौतों के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के युद्धपोतों की आपूर्ति की जा रही है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मोगामी, अर्गलेग, तलवार या टाइप 45। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मोगामी। दोस्तों, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक एक्सप्लोजिव टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हाल ही में $7 बिलियन 7 बिलियन की एक डील साइन की है। कब? अप्रैल 2026 में। यह जापान का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपोर्ट डील है साल 2014 के बाद। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मिलिट्री एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अच्छा, 2014 के बाद से जापान ने इसमें रिलैक्सेशन शुरू की है और अब 2026 में जापान एक ह्यूज नेवल एक्सपोर्ट डील साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें कि जापान मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट जो है डिलीवर करेगा ऑस्ट्रेलिया को। कुल 11 फ्रिगेट डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें से 3 जापान में बनेंगे और बाकी 8 जो है वह ऑस्ट्रेलिया में बनेंगे। इसे जो बनाया जा रहा है वह बनाया जा रहा है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा, जो कि जापान की मेजर जायंट कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारतीय जहाजों के लिए 12,980 करोड़ की सरकारी सहायता प्राप्त समुद्री बीमा कवरेज प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सागरमाला, सागर मित्र, बीएमआई पुल या ब्लू इकोनॉमी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बीएमआई पुल। अब ये बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। दोस्तों, हाल ही में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल अप्रैल 2026 में यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है। यह एक डोमेस्टिक इंश्योरेंस मैकेनिज्म है जहां भारतीय इंश्योरेंस मिलकर मैरीटाइम रिस्क कवर करेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए 12,980 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। अच्छा, यह क्यों किया गया है, क्यों बनाया गया है? वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में टेंशन बढ़ रहे हैं, जैसे कि रेड सी अटैक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रिस्क, सैंक्शन का इशू और वार जोन में शिपिंग का डिसरप्शन। इस सिचुएशन में फॉरेन इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देते हैं, जिससे कि भारतीय जो जहाज होते हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है या उनके लिए जो इंश्योरेंस है काफी महंगा हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने अपना इंश्योरेंस पूल बनाया है। अच्छा, इसके कवरेज में क्या क्या मिलेगा? तो बीएमआई पूल कवरेज कवर करेगा हल इंश्योरेंस, हल मतलब शिप बॉडी डैमेज को, मशीनरी इंश्योरेंस जैसे कि इंजन, ऑनबोर्ड सिस्टम डैमेज, कार्गो इंश्योरेंस जो कि गुड शिपमेंट लॉस डैमेज और प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी इंश्योरेंस। यह किस पर एप्लीकेबल होगा? तो यह सिर्फ एप्लीकेबल होगा भारतीय जहाज भारतीय जहाजों पर, भारतीय कंट्रोल शिप पर और भारत की तरफ आने वाले जहाजों जो शिप होते हैं उन पर। यह जो है ड्यूरेशन इसकी रहेगी 10 साल और इसे 15 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें भारत का तो 90% ट्रेड वैल्यू कवर होगा, जो कि बहुत आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में ओडिशा इस्पात उत्पादक संघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नवीन पटनायक, श्री असित त्रिपाठी, श्री टीवी नरेंद्र, श्री एस के पोपली। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री असित त्रिपाठी। दोस्तों, इंडस्ट्री और ओडिशा की स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 20 अप्रैल 2026 को असित त्रिपाठी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। अच्छा, ये ओएसओपी क्या है? ओएसओपी है ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर एसोसिएशन। यह ओडिशा की स्टील माइनिंग और हेवी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट करती है। असित त्रिपाठी जो है वह ओडिशा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2026 में राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या एआईआईबी।
तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 13 अप्रैल को राजस्थान के लिए 225 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जिसकी वैल्यू है 2080 करोड़ रुपए। यह लोन दिया गया है आईबीआरडी के थ्रू। अब आईडीबीआरडी क्या है फ्रेंड्स? तो वो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इस लोन की मैच्योरिटी है 35 साल के लिए और इसका ग्रेस पीरियड है 5 साल का। यह भारत का पहला स्टेप अप लोन है, मतलब ऐसा लोन जिसमें जो है लोन की किस्त है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। यह किस लिए दिया गया है? तो राजस्थान में 800 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं के लिए दिया गया है, जिससे कि राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी राजस्थान एक मेजर टूरिज्म स्टेट है। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू जैसे जगहों पर लोगों का बहुत आवागमन रहता है, जिससे स्टेट की इकोनॉमी भी बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर चीन के विशाल पांडा पिंग पिंग और फूशुआंग को प्राप्त करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डोंग जू, जू अटलांटा, बर्लिन जू या टोक्यो जू। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जू अटलांटा। दोस्तों, चाइना यूएस टेंशन के बावजूद दो जायंट पांडास भेजे जा रहे हैं जू अटलांटा को, जिनका नाम है पिंग पिंग और फूशुआंग। यह 10 साल का कंजर्वेशन एग्रीमेंट है जो कि 2025 में साइन हुआ है। यह पांडास आए हैं चेंदू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पांडा ब्रीडिंग से। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा चाइना जो है वह पांडा डिप्लोमेसी करता है। हिस्टोरिकली चाइना ने पांडास को डिप्लोमेटिकली गुडविल सिंबल के रूप में यूज किया है। मतलब वो जिस भी कंट्री को पांडास भेजता है तो ये साबित करना चाहता है कि हमारे रिलेशन आपके साथ अच्छे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला पेट्रोग्लिफ गिल्फ संरक्षण पार्क स्थापित कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लद्दाख, जम्मू, दिल्ली या पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स लद्दाख। दोस्तों, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क जो है वह अप्रैल 2026 में वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन फाउंडेशन स्टोन पर लॉन्च हुआ है। कहां पर? लद्दाख में। पहले समझते हैं ये पेट्रोजिल्फ क्या होता है। पेट्रोजिल्फ का मतलब होता है पत्थरों पर डायरेक्टली कोई भी जो कार्विंग की जाती है, जो पुरानी इमेज होती है जो कार्व की गई हो, उसे हम पेट्रोजिल्फ कहते हैं। जो कि स्टोन से स्क्रैच करके या चिजल से कार्व करके या किसी और तरीके से स्क्रैच कर करके बनाई गई हो। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आपको याद रखना जरूरी है, पेट्रोजिल्फ और पिक्टोग्राफ का अंतर। पेट्रोजिल्फ वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि रॉक्स या पत्थरों पे कार्व की जाती हैं किसी चीज के माध्यम से, और पिक्टोग्राफ होता है पत्थरों पे पेंटिंग। यहाँ पे हम पेट्रोजिल्फ की बात कर रहे हैं। यह पार्क जो है फ्रेंड्स बना हुआ है सिंधु घाट पे इंदस नदी के किनारे लेह लद्दाख में। फ्रेंड्स, इंदस नदी को हम सिंधु रिवर भी कहते थे और यहीं से भारत और हिंदुस्तान का नाम भी डिराइव हुआ है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है गवर्नर विनय कुमार सक्सेना द्वारा। फ्रेंड्स, लद्दाखी क्यों? क्योंकि लद्दाख में 400 से अधिक पेट्रोजिल साइट आइडेंटिफाई किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अश्वगंधा के निम्नलिखित में से कौन से पौधे के भाग एफएसएसएआई द्वारा स्वास्थ्य पूरकों के उपयोग के लिए अनुमत है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जड़ें, पत्तियां, फूल या बीज। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जड़ें। दोस्तों, एफएसएसएआई ने अप्रैल 2026 में अश्वगंधा की जो पत्तियां हैं उनको प्रोहिबिट किया है और सिर्फ रूट नली जड़ और उससे निकलने वाले जो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उनको ही अलाउ किया है फूड और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में। अश्वगंधा को हम वर्नेटिकली विथामिनिया सोमनीफेरा भी कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ अप्लाई होगा? तो पूरे देश भर में अप्लाई होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पाकिस्तान की हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी वायु प्रवेशित जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, बाबर, शाहीन, गजनवी या तैमूर। इसका सही जवाब है तैमूर। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु वार्षिक लाइरेट उल्कावर्ष से संबंधित है? आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड, हैली, थैचर, एनके या टेम्पल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स थैचर। फ्रेंड्स कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति दी थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर ये सेशन आपको फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।